जाने वालों को कौन रोक सकता है, और जिन्हें जाना था वो जा चुके हैं। बट इस बारे में बात करना इसलिए इंपॉर्टेंट है ना कि ये डिवोर्स किसी ऐसे वैसे व्यक्ति का नहीं हुआ है, हमारे सुपरस्टार का हुआ है, हार्दिक पांड्या का डिवोर्स हुआ है। और इस बारे में बात करने का मेन कंसर्न ये है ना कि हम इन रिश्तों से, इन डिवोर्स से क्या सीख सकते हैं जिससे हमारी जिंदगी बेहतर हो सके। क्योंकि जो भी चीजें आप अपने आसपास देख रहे हो ना, उसका इन्फ्लुएंस आपके ऊपर पड़ रहा है। एंड जहां तक बात करेंगे डाइवोर्स केसेज की ना, तो डाइवोर्स केसेज पिछले 2 डेकेड्स में 350% से भी ज्यादा बढ़ चुका है। यानी कि केवल हार्दिक पांड्या एक ऐसा व्यक्ति नहीं है जिनका डिवोर्स हुआ है, ऐसे बहुत सारे डिवोर्स आपको सेलिब्रिटीज में भी मिल जाएंगे और आम जनता में भी ये देखने को मिल रहे हैं। और इसको बढ़ावा देने वाले कारण कौन से हैं, कौन से रीजंस हैं, और क्या चीज है जिससे हम अपने रिश्तों को बेहतर कर सकते हैं, अपने रिश्तों को बेहतर बना सकते हैं, जिससे हमारे रिश्तों में इस तरह की चीजें ना आए। तो अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो एक बार विजिट करके जरूर देख लीजिएगा। आज की वीडियो में इसी बारे में बात करने वाले हैं। इंस्टाग्राम पे आपने मुझे फॉलो नहीं कर रखा है तो आईडी आपको दिख रही है, इस पे जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। यहाँ मैं डेली लाइव आता हूँ तो आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। अगर आपको मेरे से पर्सनली बात करनी है, ये नंबर दिख रहा है, इस पे मैसेज करके आप अपना स्लॉट बुक कर सकते हैं। ये पेड है, ये फ्री नहीं है, तो प्लीज इस चीज का ख्याल रखिएगा। ओके, तो देखो सबसे पहली चीज जो हम इस सिचुएशन से, इस डाइवोर्स से सीख सकते हैं ना, वो है सबसे पहली चीज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कि एज ए सोसाइटी हम क्या मैसेज दे रहे हैं। जब आप एक सेलिब्रिटी होते हो ना, आप एक मैसेज दे रहे होते हो सोसाइटी को। आप जो भी कर रहे हो, आपकी लाइफ जो भी है, आप अच्छा कर रहे हो, आप अच्छे से रिश्ते निभा रहे हो, वो एक इमेज आपकी क्रिएट करती है सोसाइटी में कि यस यार, हमें इस तरह से पर्सन होना चाहिए। लाइक विराट कोहली, अनुष्का का रिश्ता देख लो, कितने सारे लोग उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं कि यस यार, कि विराट कोहली वर्ल्ड कप जीतने के बाद अपने घर पे कॉल करके अपनी वाइफ अनुष्का से, अपनी बच्चों से बात कर रहे हैं कि इतने बड़े मोमेंट के बाद भी उन्हें अपनी फैमिली याद है। ये बहुत अच्छा मैसेज जाता है। तो एज ए सेलिब्रिटी हम जो भी करते हैं उसका एक मैसेज आता है। अब आपने हार्दिक पांड्या और नताशा का जो सिमिलर पोस्ट ही दोनों ने डाला है, वो पोस्ट पढ़ा होगा कि हमने अपनी तरफ से पूरी एफर्ट लगाई, हम दोनों ने अपनी पूरी कोशिश की, बट हमें ऐसा लगता है कि हमें अलग हो जाना चाहिए। अब ये स्टेटमेंट एक बार सोचिए कि उन्होंने कहा कि हम दोनों ने बहुत एफर्ट लगाया। अगर दो इंसान एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं और एफर्ट भी लगा रहे हैं, तो आपको क्या लगता है एक रिश्ता यूं ही एंड हो जाएगा? नहीं। इट मीन्स कि हम जो बोल रहे हैं, हमारे जो वर्ड्स हैं, उससे हमारे एक्शंस मैच नहीं हुए हैं। किसी ना किसी बेस पर दोनों में से किसी एक पर्सन का या दोनों का इस चीज में इन्वॉल्वमेंट ज्यादा रहा कि हमें एक दूसरे से अलग होना है। तो एज ए सोसाइटी ये कोई बहुत हेल्दी या स्वैग नहीं है कि यार चलो हमने खुशी खुशी एक दूसरे से हम अलग हो रहे हैं, हम अपनी जिंदगी जिए, तुम अपनी जिंदगी जियो, हम दोनों अपने बच्चों को पालेंगे, हम बहुत अच्छा लाइफ दे रहे हैं। तो ये कोई बहुत अच्छा मैसेज नहीं है, बट एट द सेम टाइम ये चीजें हुई हैं और इसमें क्या रियलिटी है कोई नहीं जानता है। बट जो भी सिचुएशंस थी, अगर दोनों कह रहे हैं कि हम दोनों एफर्ट लगाने को रेडी हैं, हम दोनों इस चीज को ठीक करने को रेडी थे, तो आई थिंक वो ठीक हो सकती थी। दूसरी चीज है कल्चरल डिफरेंसेज। जब आप किसी ऐसे इंसान के साथ जिंदगी में आते हो ना, जिनका आपके साथ कल्चरल डिफरेंस है। अब हार्दिक पांड्या की जिंदगी उठा करके देख सकते हो, एक छोटे से एक गरीब परिवार से निकल करके इस लेवल पर अचीवमेंट करना, उसके बाद एक साइबेरियन सेलिब्रिटी से जाकर के शादी करना, मॉडल से शादी करना, उससे 2-3 टाइप से आकर के शादी करना, कभी उसके रीति रिवाज में, कभी हिंदू मैरिज रिवाज में, कोर्ट में, अलग अलग तरीके से आपने शादी किया। अब जब वहां पर एडजस्टमेंट की बात आती है ना जिंदगी में, लाख आपकी समझ हो, आपकी अंडरस्टैंडिंग हो, बट कल्चरल डिफरेंसेस बहुत बड़ा रोल निभाते हैं। इसीलिए तो हमारे इंडिया में आप देखोगे कि मैरिजेज को ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है कि अपने कास्ट में, अपने कल्चर के लोगों के साथ किया जाए, जिससे कि कई सारी चीजें जो कल्चरल डिफरेंसेस आ सकती थी, जिसके बेस पर आपके ओपिनियन डिफरेंट हो सकते थे, वो प्रॉब्लम्स कम की जा सकती हैं। और ऐसा नहीं है कि मैरिजेस अगर कोई अपने कल्चर में कर रहा है, अपने कास्ट में कर रहा है, तो डाइवोर्स नहीं होंगे। बट अगर आप कल्चरल डिफरेंसेस लेकर के आ रहे हो तो डाइवोर्स के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। तीसरी चीज पे बात करना जरूरी है, वो है इमोशनल नीड्स। हर एक इंसान की जो इमोशनल नीड है ना, वो हर 5 से 7 सालों में चेंज होती है। कि आज जो इंसान मुझे पसंद है, जो सिचुएशंस मुझे पसंद है, जो भी चीजें मुझे पसंद है, आज से 5-7 साल बाद मेरे प्रेफरेंसेस बदल जाएंगे, चीजें बदल जाएंगी। तो अगर हम एक ऐसे इंसान की तरह अपनी जिंदगी जी रहे हैं जहां पर हम अपने इमोशनल नीड्स, अपने विचारों के अकॉर्डिंग, अपनी जरूरतों के अकॉर्डिंग, अपनी पसंद के, अपने मन के अकॉर्डिंग चीजें कर रहे हैं ना, तो आफ्टर 5 to 7 ईयर्स हमें नहीं लगेगा उस इंसान के साथ अच्छा, हमें कोई और अच्छा लगने लगेगा, किसी और के साथ अच्छा फीलिंग आने लग जाएगा, किसी और की तरफ हमारा अट्रैक्शन जा सकता है, जहां पर इस रिश्ते में हम उतने ज्यादा जिंदा दिल ना रह सकते हो। बट आपको ये जानना जरूरी है कि रिश्ते केवल इमोशनल नीड्स पर नहीं चलते हैं। रिश्तों के लिए हमें सेक्रीफाइसेस देने होते हैं, रिश्तों के लिए हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी जरूरी होती है, रिश्तों में हमें इनकन्वीनियंस भी झेलना पड़ता है।
तो जब हम इन चीजों को सहने के लिए, इनको समझने के लिए और एडजस्टमेंट करने के लिए रेडी होंगे ना, तभी हम किसी रिश्ते को बहुत लॉन्ग टर्म चला सकते हैं। क्योंकि अगर हम अपने इमोशनल नीड्स के हिसाब से चेंज होते रहे तो आप तो पूरी लाइफ में 5-7 बार आपको शादी करना पड़ेगा, लोगों से साथ कनेक्ट होना पड़ेगा। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। चौथी चीज है फैमिलियल और रोमांटिक रिलेशनशिप। जब भी आप इस दुनिया में देखोगे ना कि जब भी आपकी इच्छाओं का, आपके मन का, आपकी जो इमोशनल नीड्स हैं, इन चीजों का शिकार जिसे सबसे ज्यादा होना पड़ता है ना, वो है आपके रोमांटिक रिलेशनशिप, वो है आपके लव एंड रिलेशनशिप। क्योंकि आपके जो फैमिलियल रिलेशंस हैं, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके भाई बहन हो सकते हैं, आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, आपके सिबलिंग्स हो सकते हैं, इनको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, या इनका आपके साथ जो रिश्ता है बहुत ज्यादा चेंज नहीं होता है। मैक्सिमम टाइम पर जब भी आपकी जरूरतें, आपकी नीड्स बदलती हैं, तो आपका जो लव और रिलेशनशिप वाला रिश्ता है ना, इसे ही कुर्बानियां देनी पड़ती है, इसे ही चेंज होना पड़ता है, इसे ही बदलना पड़ता है, और इसे ही हम छोड़ने के लिए बहुत ज्यादा रेडी होते हैं कि यार इसे कुर्बान कर सकते हैं। और हमने इन रिश्तों को बहुत ज्यादा ग्लोरीफाई भी किया है। शादियों में करोड़ों करोड़ों खर्चे हो रहे हैं। अभी आपने अंबानी जी की शादी देखी होगी, 5,000 करोड़ खर्चे हुए हैं, सबकी शादियों में खर्चे हो रहे हैं, सब शादियों को बहुत इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, और इसी रिश्ते को तोड़ना भी बहुत आसान समझते हैं कि यार चलो छोड़ दिया कोई बात नहीं। तो जब तक हम इन रिश्तों की इंपॉर्टेंस को नहीं समझेंगे ना, हम इस रिश्तों को मेंटेन करके चलना नहीं सीखेंगे ना, तब तक हम इसे कितना भी ग्लोरीफाई कर दें, किसी काम की नहीं है। पांचवी चीज है इंपॉर्टेंस ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। एज ए पर्सन हर एक इंसान को यह समझना पड़ेगा कि इमोशनल इंटेलिजेंस की बहुत जरूरत है, कपल एजुकेशन की बहुत जरूरत है। एज ए पर्सन आप अंडर ग्रेजुएट तक हो, आपने 10th-12th किया हो, आप पोस्ट ग्रेजुएट कर चुके हो, अपनी जिंदगी में बहुत कुछ उखाड़ लिया हो, आई डोंट थिंक आपने अपनी जिंदगी में कहीं पर भी इमोशनल इंटेलिजेंस, कपल डायनेमिक्स, कपल एजुकेशन के बारे में पढ़ा होगा। आपको जिंदगी जीनी है एक इंसान के साथ, एंड यू डोंट नो हाउ टू लिव। जस्ट रह रहे हैं, अच्छा लग रहा है, चल रहा है, चीजें चल रही है। तो जब तक आप इस चीज को समझने पे फोकस नहीं करोगे, एजुकेट होने की कोशिश नहीं करोगे, जब तक आप इस चीज की एजुकेशन पे इंपॉर्टेंट नहीं समझोगे कि यार ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी सीखना जरूरी है, जिससे हमारे रिश्ते अच्छे चल सकें, तो ऐसी प्रॉब्लम्स आती रहेंगी। तो कपल एजुकेशन को प्रमोट करना बहुत जरूरी है, और हम इसी पर काम कर रहे हैं। हम इमोशनल इंटेलिजेंस पे काम कर रहे हैं, कपल एजुकेशन पे काम कर रहे हैं, कपल डायनेमिक्स पे काम कर रहे हैं। तो अगर आपकी जिंदगी में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो आप ये जो नंबर दिख रहा है, आप इस पे 1-to-1 कॉल बुक कर सकते हैं, एंड आपकी जिंदगी का इतना बड़ा डैमेज जो हो सकता है ना, उसको बचाया जा सकता है। शायद ये जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज होते हैं, समटाइम्स ये नहीं आते हैं उस टाइम पर पब्लिक, उन्हें लगता है पब्लिक में मेरी इमेज खराब हो जाएगी, या मैं किसी से मिलूंगा तो मैं कॉन्फिडेंशियल नहीं हो ये बातें हैं, तो उसको मैं ओपनली नहीं बोल सकता हूँ। बट एज ए साइकोलॉजिस्ट मैं जानता हूँ कि आप हमारे पास अगर आ रहे हो, हमसे कनेक्ट हो रहे हो, तो हम आपकी बातों को बहुत कॉन्फिडेंशियल रखते हैं। हम आपकी प्रायोरिटी, आपके प्राइवेसी, हर एक चीज का ख्याल रखते हैं। तो डेफिनेटली अगर आप हमारे साथ कनेक्ट करते हो, या फिर आप इमोशनल इंटेलिजेंट खुद में खुद होते जाते हो, चीजें सीखते जाते हो, पहले एजुकेशन के बारे में, हम तो धीरे धीरे फ्री में भी चीजें लेकर के आ रहे हैं। बट अगर आपकी जिंदगी में कुछ चीजें काफी खराब चल रही हैं, तो डेफिनेटली यू शुड कंसल्ट, एंड उसके लिए अगर आपको 1,000, 2,000, 5,000, 10,000 भी देना पड़ जाए, तो आई डोंट थिंक इतनी बड़ी बात है। आपकी जिंदगी का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम वो सॉल्व हो सकता है कुछ सेशंस बुक करके, कुछ बातचीत करके। तो डेफिनेटली यू शुड कंसीडर जब भी आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है। तो आई होप ये बहुत अच्छी बात नहीं है, बहुत गलत चीज़ है, बहुत इनकन्वीनियंस होता है किसी भी इंसान की ज़िंदगी में जब इस तरह की सिचुएशंस आती हैं। बट ये चीज़ें हम सीख सकते हैं, एंड आई होप कि इन दोनों का आगे अपना लाइफ अच्छे तरीके से ये जी सकें। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिए, पहली बार चैनल पे आया तो प्लीज विजिट द चैनल। इफ यू थिंक इट इज वैल्यूएबल तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, एंड आने वाले वीडियोज का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, बेल आइकन हिट कर लीजिएगा। 1-on-1 कॉल यहाँ पे बुक कर सकते हैं, ये पेड है, ये फ्री नहीं है, तो प्लीज ख्याल रखिएगा।